जब पैसा अपने बच्चों के बीच आता है तो सबसे पहले रिश्ते जलकर खाक होते हैं। पूनम इस बात को नहीं समझ पाई थी और जब समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीता वक्त अब हाथ नहीं आ सकता था। पूनम के पिता बिहारी लाल सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के पहले फरीदाबाद में एक ही छोटा सा मकान बनवाया था। साथ ही अपने बेटे की नौकरी भी लगवा दी थी, लेकिन बाकी एक बेटे और बेटी बेरोजगार रह गई। पूनम उनकी दूसरी संतान थी और बीए कर चुकी थी। पूनम की माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह एकदम साधारण सी औरत थी। बिहारी लाल बड़े बेटे की शादी के बाद सीधा बेटी सुमन की शादी के बारे में सोचने लगे। जबकि पूनम से बड़ा एक भाई था, वह अभी अविवाहित था परंतु बेरोजगार था। रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पैसा मिला था उस बेटी की शादी करके निश्चित हो जाना चाहते थे। पूनम के पिता सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे पद पर नहीं थे, लेकिन चालाक किस्म के इंसान थे। पूनम के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी वाले लड़के प्रदीप को पसंद किया। वह इंजीनियर था और लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नौकरी करता था। उसके पिता नहीं थे, घर में बस उसकी माँ और बहनें थीं, जो तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी। इससे अच्छा लड़का पूनम के लिए कहाँ मिलता। डॉक्टर इंजीनियर लड़कों के दहेज की मांग बड़ी लंबी होती है, लेकिन बिहारी लाल ने अपने दामाद और उसके रिश्तेदारों को पता नहीं कौन सी भाषा सिखाई कि पूनम की शादी बिना दान दहेज की हो गई। पूनम जब बिहारी का ससुराल आई तो पति का बड़ा मकान देखकर दंग रह गई। पता चला ससुराल ससुर जी ने बनवाया था, वह भी राज्य सरकार में किसी अच्छे पद पर थे। शादी के बाद पूनम जब दूसरी बार ससुराल आई तो पता चला कि उसके पति की आय के कई स्रोत थे। हर तीसरे चौथे दिन संदीप नोटों की मोटी गड्डियाँ लेकर घर आता था। उसकी सास भी उसकी माँ की तरह बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम सीधी थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सासू जी का मन अपनी बेटियों की तरफ कुछ ज़्यादा ही था। कोई न कोई बड़ी बेटी सदा घर में आई रहती थी। जैसे सभी ननद आपस में तय कर रखा था कि बारी बारी से बीमारी के आती रहेगी। यहाँ तक कि सब तो ठीक था। पूनम की ननदों के अपने मायके आने का एतराज नहीं था, परंतु उसने महसूस किया कि जब भी कोई ननद आती तो पैसों की डिमांड लेकर आती और जाते समय 20-30 हज़ार रुपये लेकर ही जाती। सासू जी बेटियों को पैसे देते समय यह न सोचती कि बेटियों की मांग जायज़ है या नाजायज़। उसकी ननदों के बहाने भी वहीं होते थे। वह कह रहे थे कि इस बार एक कमरा बनवा लेते हैं, 60,000 जोड़ कर रखे हैं। माँ आप कुछ मदद कर दो तो कमरा बन जाएगा। बेटे का एडमिशन बड़े स्कूल में करवाना है, कई लाख लगेंगे। माँ आप कुछ मदद कर देना, बहुत दिनों से घर में ऐसी लगवाने की सोच रहे हैं। माँ आप कहो तो लगवा लो। माँ एक नई कार आई है, 10 लाख रुपए के। दामाद जी का बड़ा मन है लेने का। वैसे तो बैंक से फाइनेंस करवा रखा है, परंतु 40,000 अपनी तरफ से देने पड़ेंगे। सभी का यही हाल होता था कि माँ जी पैसे दे दे, तो ननदों को मन में इतनी उदार थी, उनके मुंह से बस यही निकलता, ठीक है कर दूंगी। यह वे ऐसी कहानी जैसे कि उनके पास पैसा का कोई खजाना हो। सच भी था। प्रदीप हर महीने पैसे लेकर माँ के ही हाथ में देता था। पूनम का तो जैसे वहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं था, या वह उसे घर में सदस्य नहीं थी। पूनम को यह अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके पति की कमाई पर इस तरह ऐश करे, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसे रोककर। यह सिलसिला अपने आप रुकने वाला नहीं था। पति से कहने से डरती थी, कहीं भी बुरा ना मान जाए। वह कम कम काम करती थी। शादी को अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि घर में अपना पूरा अधिकार जताए। घर के माहौल को समझने और उसे अपने पक्ष में करने के लिए सबसे पहले पति को अपने काबू में करना पड़ता है। वह अपने पिता की तरह चालाक तो थी, पर खूबसूरती में थोड़ा कम थी, इसलिए अपने पति से डरती थी। अक्सर वह सोचा करती थी, पति ने उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी, जबकि अच्छे पद पर थे और उससे ज़्यादा खूबसूरत भी थे। परंतु अब वह उसकी पत्नी थी और इस घर की बहू। प्रदीप का स्वभाव बहुत अच्छा था, किसी चीज़ में कमी निकालने की उसकी आदत नहीं थी। फिर भी पति से पूनम ने कोई बात नहीं की। अगली बार जब वह मायके गई तो अपनी मम्मी से घर की एक बात विस्तार से बताई और अपनी बातों का समाधान उसकी पूछा। उसकी मम्मी चिंतित होकर बोली, बेटी हमने इसलिए तो नहीं तुम्हारे लिए इतना अच्छा कमाऊ पति ढूंढा था कि तुम उसकी संपत्ति दूसरों के ऊपर लुटाते हुए देखो। वह तुम्हारा घर है, वहाँ की हर चीज़ पर तुम्हारा दामाद भी अच्छे पद पर है, अच्छा कमाते हैं, परंतु वह बहुत भोले हैं। उनके इसी भोलेपन का फायदा उनकी माँ और बहनें उठा रही है। वे अपनी माँ को पटाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे पति की सारी कमाई तुम्हारी नंदों के घर चली जाएगी और एक दिन तुम कंगाल हो जाओगी। तो मैं क्या करूं? पूनम ने अनजान बनकर पूछा। अरे तुम एक औरत हो, तुम अपने पति को काबू में करो और जो भी कमा के लाए उसको अपने हाथों में रखो। सास के हाथ में गया तो समझो बरसात का पानी है, कहीं भी बह कर चला जाएगा। उन्हें ऐसे काबू में करो। हाय राम, तू जवान है, शादीशुदा है, पति के साथ रह चुकी है, अभी भी बताना पड़ेगा कि तुझे पति को कैसे काबू में रखना है। अरे 2-4 दिन उससे दूर रहे। जब भी वह पास आने की कोशिश करे मुंह बनाकर उसे दूर चले जा। रात में उसे पास मत आने दो। बस जब वह दोस्तों इसके आगे की वीडियो देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।